नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए सीता बाजार जाती होगी, बी रमेश खेलता है, सी वर्षा हो रही थी, डी वह कलकत्ता जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, वह कलकत्ता जाता है। यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला सवाल, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन से ए महाराणा प्रताप, बी शिवाजी, सी जयसिंह, डी तेज सिंह। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? सही जवाब है ऑप्शन सी जयसिंह। बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला सवाल, पितृधन अनुमति का सही संधि क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए पित्रानुमति, बी पितृनुमति, सी पितृनुमति, डी पित्रानुमति। सही जवाब है ऑप्शन ए पित्रानुमति। पितृधन अनुमति का सही संधि पित्रानुमति होगा। अगला सवाल, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अव्ययी भाव। हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। जहाँ शब्दों की द्विरुक्ति होती है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ध्वन्यालोक, बी ध्वन्यालोक, सी ध्वयंलोक, डी ध्वन्यालोक। बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी ध्वन्यालोक, ये शुद्ध शब्द है। अगला सवाल, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी आपादान कारक, डी करण कारक। बताइए पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन सी आपादान कारक। जहाँ अलगाव होता है वहाँ आपादान कारक होता है। अगला सवाल, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी अनुप्रास। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी रूपक। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। यहाँ हृदय यानी उपमेय पर जलजात यानी कमल उपमान का आरोप किया गया है, यह दिखाते हुए कि हृदय कमल के समान है और उसी की तरह मुरझा गया है। अगला सवाल है, स्पर्श कंठ्य अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी ग, सी घ, डी क। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए ख। कंठ ध्वनि क वर्ग के सभी
वर्ण तथा ह है। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तालाब श, मूर्धन श और दंत स है। और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन है। अगला सवाल, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है ए अदृश्य, बी निश्चित, सी स्थूल, डी दृष्टव्य। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल है। अगला सवाल है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है ए अनुवर्ती, बी अनुचर, सी अनुगमनीय, डी अनुगामी। सही जवाब है ऑप्शन डी अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द अनुगामी है। अगला सवाल, खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है? आपके ऑप्शन हैं ए यौगिक, बी प्रेरणार्थक, सी नाम धातु, डी संयुक्त। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेरणार्थक। खाना खिलाना प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला सवाल है, कहे खेत की सुने खलिहान की का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए कुछ कहना कुछ सुनना, बी अनसुनी करना, सी कहना कुछ समझना कुछ, डी खेत और खलिहान की बातें करना। बताइए, कहे खेत की सुने खलिहान की अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी कहना कुछ समझना कुछ। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, संस्कृति का विशेषण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी सांस्कृतिक, सी संस्कार, डी सांस्कृतिक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक है। अगला सवाल है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 6, डी 8। बताइए, वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए 2। वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अगला सवाल, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? आपके ऑप्शन से ए आ बड़ी ऊ औ ए, बी आ छोटी ई बड़ी ऊ री, सी बड़ी ई ए ओ औ, डी ल री आ बड़ी ऊ। बताइए, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी बड़ी ए ओ औ। दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हर्ष स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है। हिंदी में दीर्घ स्वर हैं आ, बड़ी ऊ, ए ओ और औ। अगला सवाल, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए। हंस पद विराम चिन्ह का उपयोग तब किया जाता है जब वाक्य या वाक्यांश लिखते समय कोई शब्द या अक्षर छूट जाता है। अगला सवाल, मुख्य का विलोम शब्द क्या है? मुख्य का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है ए विमुख, बी प्रतिमुख, सी गौण, डी सामान्य। सही जवाब ऑप्शन सी गौण। मुख्य का विलोम शब्द गौण है। अगला सवाल है, केतु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए झंडा, बी आचार्य, सी किरण,
डी दिशा। सही जवाब ऑप्शन ए झंडा। केतु का पर्यायवाची शब्द झंडा है। अगला सवाल, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, यह कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। यह एक मिश्र वाक्य है। इसमें ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला एक आश्रित उपवाक्य है और वह आ गया एक प्रधान उपवाक्य है, जो दोनों मिलकर एक पूरा अर्थ दे रहे हैं। अगला सवाल है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए रति, बी उत्साह, सी हास्य, डी क्रोध। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।